हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एमएमई का चैप्टर 1 का पीपी का क्लास 2। क्लास 1 में बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, सॉरी 9 तक किया था। आज हम लोग 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 10 में है सॉल्व द इनइक्वलिटीज। पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। सेकेंड पार्ट इज मॉड एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2। देखो जरा, फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, आप इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दो। x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ईजी हो जाएगा। x माइनस 1 एक्स प्लस 1। फॉर दिस टू बी जीरो आप साइन डायग्राम बनाओगे, आपको कितनी वैल्यूज मिलेगी? -3 -1 -3 -1 1 एंड 3। अब देखो जरा, अब सब में हर इंटरवल से एक एक वैल्यू चूज करके आप सबका साइन चेक करो। किसका? fx का साइन चेक करो, इसका। तो ध्यान से सुनो, 3 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव, ये तो खैर पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, ऑल टुगेदर पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में अगर 2 डालते हो तो 2 माइनस 3 क्या आ गया? नेगेटिव। 2 प्लस 3 पॉजिटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 प्लस 1 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पूरा नेगेटिव आ गया। -1 to 1 के बीच में 0, तो -3 प्लस 3 -1 प्लस 1, -9 बाई -1 तो 9 आ गया पॉजिटिव। बिटवीन -1 से -3 -2 डाल दो तो -2 -3 -2 प्लस 3, नीचे में -2 -1 -2 प्लस 1। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव। -3 से इधर लोगे तो 4 नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव दे देंगे। हमें चाहिए नेगेटिव वाला रीजन, एक ये मिला और एक ये मिला। इज इक्वल टू है नहीं बच्चे, इसलिए बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेंगे। तो x बिलोंग्स टू -3 से -1 ओपन इंटरवल, नेगेटिव ही लेना था ना, हाँ ठीक है, 1 2 3। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2। तो देखना जरा, मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो पार्ट निकलेगा। एक बार x प्लस 1 ग्रेटर देन 2, एक बार माइनस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 1, फिर इधर आ गया -x -1 इज ग्रेटर देन 2, -x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 3। सो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में। ठीक है, 1 से बड़ा और 3 से छोटा। इसी तरीका का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 भी है 2014। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज। 1 प्लस 3 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 2, और दूसरा है 2 बाई एक्स इज लेस देन 3। नाउ सी, 3 बाई एक्स में सबसे पहले तो ये 3 बाई एक्स है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार मॉडुलस खोलोगे, 1 प्लस 3, एक मिनट, वैसे है ये क्या, x प्लस 3 बाई एक्स, एक बार ग्रेटर देन 2, एक बार माइनस ऑफ x प्लस 3 बाई एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, मॉडुलस खुलेगा तो ये तो होगा एक बार प्लस एक बार माइनस। अब x के बारे में हमें नहीं पता है कि वेदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे मत करो, ठीक है, ऐसे में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्लस माइनस 1 प्लस 3 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 2। एक बार प्लस को करेंगे, एक बार माइनस को करेंगे। ठीक है, 3 बाई एक्स आ गया किससे बड़ा?
3/x आ गया बड़ा किससे? 3/x और 1 - 2, तो -1 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। 3 - x/x इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रही है बात? अभी प्लस लेकर के चल रहे हैं। अब इसके भी दो केस बनेंगे। अगर x ग्रेटर देन 0, x नेगेटिव। अगर x ग्रेटर देन 0 तो फिर 3 - x को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा होगा ना। तो x विल बी लेस देन 3, तो x बिलोंग कर रहा है 0 to 3। अब इधर देखो, x अगर नेगेटिव हुआ तो 3 - x इज नेगेटिव, x इज ग्रेटर देन 3। तो 0 से छोटा और 3 से बड़ा नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नंबर क्या हो, 0 से छोटा हो और फिर 3 से भी बड़ा हो, नॉट पॉसिबल। तो इधर से बस एक ही सेट मिला है, 0 to 3। अब इधर आ जाओ, -1 या माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, लेस देन -2, 3/x प्लस 3 इज लेस देन 0, 3 + 3x/x इज लेस देन 0। इसके भी दो केस निकलेंगे, एक x ग्रेटर देन 0, एक x लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 तो 3 + 3x इज ग्रेटर देन, नहीं, अब पूरा ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव है तो 3 + 3x क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो 3x शुड बी लेस देन -3, x शुड बी लेस देन -1। अब 0 से बड़ा और -1 से छोटा, नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 में 3 + 3x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। 3x शुड बी ग्रेटर देन -3, x शुड बी ग्रेटर देन -1। अब लेस देन 0 और -1, हाँ यहाँ तो कुछ मिलने के चांसेस हैं। -1 से 0, देखो ना, दोनों को सेटिस्फाई करती हुई वैल्यूज कौन सी आएगी? -1 से 0। लास्टली x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 3। क्लियर? ये तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया, अभी सेकंड पार्ट भी करना बाकी है। सेकंड पार्ट है बच्चे, 2/x इज लेस देन 3। तो आप क्या करोगे? 2/x -3 इज लेस देन 0, ये तो अब आपको इजी ही लग रहा होगा। 2 - 3x/x इज लेस देन 0। इसके दो केस बनेंगे। केस 1, x इज ग्रेटर देन 0। केस 2, x इज लेस देन 0। केस 1 में x अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो 2 - 3x इज लेस देन 0, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव होना चाहिए। 3x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2/3। इधर क्या आ जाएगा? x इज लेस देन 0, तो 2 - 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। 3x शुड बी लेस देन 2, x शुड बी लेस देन 2/3। x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2/3। इधर क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोनों का जरा ध्यान दो। इधर 0 से छोटी और 2/3 से छोटी, तो कॉमन क्या होगी वैल्यू? 0, 2/3, इससे भी छोटी और इससे भी छोटी, तो 0 से ही छोटी आएगी, तो -∞ to 0। इधर क्या होगा? 0 से बड़ा और 2/3 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू 2/3 to infinity। तो x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 2/3 to infinity। ठीक है बच्चे? अब क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 2014 में पूछा गया है। कौन सा? ये वाला? सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला? सेकेंड वाला। अच्छा, फर्स्ट वाला, ठीक है। यस बच्चे, देख लिया अब आपने? तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है कंसीडर द प्रोपोजिशन। ठीक है, कंसीडर द प्रोपोजिशन। इन्होंने कहा है कि आप इसको समझ लो कि ये एक प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट P मान लो। इज द कंडीशन x ग्रेटर देन 2 necessary or both necessary and sufficient for the proposition to be satisfied?
तो Q आप मान लो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब एक स्टेटमेंट हमें पहले से दिया हुआ है तो नए स्टेटमेंट को आप कोई और नाम से पहचानोगे, Q नाम दे दिया। अब हमें ये पहचानना है बच्चे इसमें कि वेदर P इम्प्लाइज Q या जो भी है, मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और Q है, और अब आपको सोचना है कि क्या फिलअप करना है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अगर 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। तो देखो तो जरा, जो भी चीजें 5/2 से बड़ी है वो तो 2 से भी बड़ी है। हाँ, क्या है? अच्छा, हाँ हाँ, 13 - 5 8, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब जो भी चीजें 4 से बड़ी है वो तो 2 से भी बड़ी हैं, तो सही है। LHS टू RHS वाला तो सही है एरो। अब RHS से LHS जा रहे हैं, जब x इज ग्रेटर देन 2 तो क्या 2x प्लस 5 हमेशा 13 से बड़ा होगा? तो अब आपको पता है कि 4 से बड़ा होना चाहिए, तो अब जानबूझ करके x की वैल्यू क्या ले लोगे? 3। हाँ, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 कितना हो गया? 6 5 11, विच इज नॉट ग्रेटर देन 13। इस साइड वाला एरो नहीं सही है बच्चे। जब LHS टू RHS एरो होता है तो हम क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ। अच्छा, इन्होंने इफ एंड ओनली इफ नहीं पूछा है, नेसेसरी सफिशिएंट पूछा है। तो एरो का साइड देखो, जहां से एरो निकलता है वो कंडीशन कहलाती है हमारी सफिशिएंट। हाँ, और ये क्या कहलाती है? नेसेसरी। तो क्यू इज नेसेसरी, तो इज द कंडीशन, तो लिखेंगे सो कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज नेसेसरी। ठीक है, सिर्फ नेसेसरी है, सफिशिएंट और नेसेसरी नहीं बन पाया। अब दूसरा आंसर 1, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज रिप्लेस्ड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, अगर Q में x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर दिया तब क्या होगा? तब तो सही है, सही है ना, फिर तो नेसेसरी सफिशिएंट दोनों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2x प्लस 5, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 लेंगे तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। तो इस साइड वाला एरो सही है। और जब दूसरा साइड वाला एरो लेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अब उससे हमें 2x प्लस 5 तक पहुंचना है, तो देखो कैसे पहुंचेंगे। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 2x प्लस 5 कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 5 13, x is greater than equal to 4, 2x is greater than equal to 8, तो 2x plus 5 is greater than equal to 13। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। इस साइड वाला भी एरो सही हो गया, तो दोनों साइड का एरो सही हो गया, तो बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट, बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13, 2015 A। फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, ए का भी फर्स्ट और सेकेंड है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 इज लेस देन 8। ना सी, जब भी आप मॉडुलस खोलोगे तो प्लस माइनस दोनों लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 इज लेस देन 8, और एक तरफ हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 इज लेस देन 8। ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज लेस देन 0, 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज लेस देन 0, x into x plus 4, 2 into x plus 4 is less than 0, x plus 2 into x plus 4 is less than 0। तो हमारे पास आया क्या? -4 -2, -4 और -2। तो देखना, अब इसमें आप -2 से बड़ी वैल्यू ले लो, लाइक 0, बोथ पॉजिटिव। -2 और -4 के बीच में -3 ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, नेगेटिव। -4 से पहले -5 ले लेते हैं, तो दोनों नेगेटिव, तो फिर मिला करके पॉजिटिव। तो नेगेटिव के लिए x बिलोंग्स टू -4 टू -2। नाउ सी, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को उधर लेते जाओ,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 इज ग्रेटर देन -8. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0. सही चल रहे हैं? जहां भी गलती हो टोकना. एक्स स्क्वायर 24 का फैक्टर क्या निकलेगा कि 6x दे दे? 8 3 जा 6 2 जा 12 6 4 जा नहीं निकल रहा है. तो x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर. बी स्क्वायर कितना हो गया? 36 -4ac. ये तो नेगेटिव आ रहा है बच्चे, यानी तो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं. ये जीरो नहीं होगा तो क्या ये पॉजिटिव होगा या क्या ये नेगेटिव होगा? इसके लिए जरा चेक करना पड़ेगा हमें. तो फिर से वही चैप्टर 3 वाला परफेक्ट स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ा होगा. जो बच्चे पहली बार चैप्टर 1 पढ़ रहे होंगे उनके लिए देखो. एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो. पढ़ा हुआ है आपने ऐसा चीज. जो लीनियर वाला फैक्टर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर देना है. तो यहां आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स. तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 9 प्लस 24. तो ये कितना हो गया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर. 24 माइनस 9 कितना हो गया? 15. अब कुछ आइडिया लगा? देखो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसो, मेरी बात ध्यान से सुनो. एमएमई में सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से नहीं बहादुरी हो जाती है. इस क्वेश्चन में ये चीज स्टार वाला है, इसको आप अपने नोटबुक में कर रहे हो तो एक कलर पेंसिल बगल में रखा करो और बढ़िया से कलर बना लो. कि आप जब भी जल्दी जल्दी में पेज पलटोगे, कम टाइम होगा आपके पास रिवीजन के लिए एग्जाम के टाइम में, इस चीज पे आपकी नजर जरूर जाएगी कि अरे रुको मैंने इसको कलर किया हुआ, जरूर यहाँ पे कुछ नोटिस करने वाली बात है. तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए और आपको पता नहीं चल पा रहा है कि वेदर इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 क्योंकि एक्स का कोई रूट ही नहीं मिल रहा, तब आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके देखोगे. तो अब बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और 15, तो ये पूरी वैल्यू कम से कम 15 तो होगी ही होगी. तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. इसलिए इसके लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ये कह रहा है x कोई भी रियल नंबर ले लो, फिर हम दोनों को मिलाएंगे. सो लास्टली क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -4 टू -2. क्लियर बच्चे? सेकेंड पार्ट. हाँ, log x plus 6 with base 3 plus log, now see, log x plus 6 with base 3 and log x minus 2 with base 3 is equal to 2. यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है क्या? हाँ सेम है. तो log a प्लस log b क्या हो जाता है? log a इंटू बी. ये हाँ, log बेस 3 ही रखे रहोगे और x प्लस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? x माइनस 2 से, इज इक्वल टू 2. अब आप जरा ध्यान दो कि log 3 और अंदर ही अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x बच गया 4x फिर -12 इज इक्वल टू 2 को लिख सकते हैं बच्चे. log बेस 3 है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? सबको प्रॉपर्टी पता है. ये 2 इधर आ जाता, log 3 विथ बेस 3 1 हो जाता, तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं. अब log 3 मन ही मन काटो, ऐसे काट करके शो नहीं करते हम लोग, मन ही मन समझो. तो फिर दिस इज इक्वल टू दिस, विच implies x square plus 4x minus 12 is equal to 9. x square plus 4x minus 21 is equal to 0. x square 4x को किस तरीके से तोड़े कि 21 आ जाए? 7 3 जा हो जाता है ना. हाँ, 7x minus 3x minus 21 is equal to 0. x कॉमन ले लेंगे तो x plus 7 minus 3x plus 7 is equal to 0. So this gives us x minus 3 into x plus 7 is equal to 0. अच्छा, ग्रेटर देन और लेस देन का चक्कर नहीं है, इज इक्वल टू है. तो सीधा x की वैल्यू 2 वैल्यूज हमें मिल गई, 3 और -7. ठीक है बच्चे?
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 2015. State whether P is necessary condition or a sufficient condition or both for Q to be true. पहले पार्ट में P क्या दे रखा है? Ali's vehicle has 4 wheels. Q है Ali has a car. अब आप बताएं बच्चे कि P और Q में कौन सा नेसेसरी और कौन सा सफिशिएंट है? सोचो जरा कि अगर P के व्हीकल में अगर 4 चक्के हैं तो 4 चक्की वाली गाड़ी और कोई होती है कार को छोड़ करके? कौन सी होती है? ट्रैक्टर में तो 2 कितने होते हैं? अच्छा हाँ, ट्रैक्टर में भी तो 4 होते हैं ना, कि 3 होते हैं? 4 होते हैं। पीछे 2 बड़े होते हैं और आगे 2 छोटे होते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर भी आ सकता है, वैन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें ना इमेजिनेशन के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई नहीं आता तो उस मार्क्स उसको कट नहीं किया जाएगा, बिकॉज और ऑल 4 व्हील्स आर कॉल्ड कार। लेकिन ट्रैक्टर निकल आया बच्चे, तो ट्रैक्टर का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। हाँ, तो 4 व्हील्स है तो लिखोगे कि अगर P 4 व्हील्स है तो डज नॉट इम्प्लाई Q एज ट्रैक्टर। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ट्रैक्टर में भी देयर, पूरा लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। As we can see, tractor which we use in our agricultural fields has 4 wheels but is not a car. तो P does not imply Q. ऐसे पूरा एक लाइन लिखना पड़ेगा प्रॉपरली एक्सप्लेन करके। अब Q से उल्टा चलो, अली हैज अ कार, तब तो सही है बच्चे। कार में 4 पहिए ही होते हैं, कार में 4 से ज्यादा नहीं होते। आज तक कोई ऐसी कार नहीं बनी है, तो ट्रू है। हाँ, तो इसका मतलब है कि P क्या हो गया? नेसेसरी, और Q क्या हो गया? सफिशिएंट। नेक्स्ट, P द सीरीज। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे, ये चैप्टर 6 के बाद आप कर पाओगे। समेशन an इज कन्वर्जेंट, ये चैप्टर 6 में कराएंगे बच्चे। मतलब बहुत इजी चीज है, जिनको भी 6 आ जाता है वो ये कर लेते हैं। तो लेटर ऑन इन चैप्टर 6, ये इतना आसान नहीं है कि हम आपको सिखा दें। ये 3-4 क्लास लग जाता है इस चीज को सीखने में, सीरीज और सीक्वेंस को सीखने में। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, चैप्टर 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोर्स का, तो जब वो करेंगे उसके बाद से आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। थर्ड, P is x is equal to -8 to the power 1/3 x belongs to R. Q क्या है? x is equal to -2। तो देखो जरा, -8 का 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब टू द पावर 1/3, 3 कैंसिल, -2। सही है, तो P इम्प्लाइज Q तो सही है। अब Q इम्प्लाइज P, अगर x इज इक्वल टू -2 है, हाँ तो ये भी सही है। -8 का हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। कैसे करेंगे? x क्यूब करोगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8 टू द पावर 1/3, -8 टू द पावर 1/3, तो सही है। तो बोथ साइडेड का एरो हो गया, तो बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट, नेसेसरी सफिशिएंट, नेसेसरी सफिशिएंट। फोर्थ पार्ट, P a number n is odd। Q में क्या है? n is a prime number strictly greater than 2। अब देखो, जो प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर की बात हो रही है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। मिनिमम प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 के बाद प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा मिलता है? 3। 3 के बाद कौन सा मिलता है? 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 11।
तो आप देख रहे हो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऑड की। सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? 3 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यस ग्रेटर देन 2, तो P इम्प्लाइज Q। मतलब सबसे छोटा ऑड नंबर ही जब 2 से बड़ा है तो कोई भी ऑड नंबर जो होगा, अ नंबर n इज ऑड। अच्छा, सिर्फ ऑड नंबर के बारे में कहा है, तो 1 भी तो हो सकता है। एक मिनट, नंबर n इज ऑड तो n इज इक्वल टू 1 ले लो। तो n इज अ प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, नहीं, कहाँ है 1 ग्रेटर देन 2? नहीं है। तो p डज नॉट इम्प्लाई q। लेकिन अगर q में ले लेते हो n इज अ प्राइम नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, तब तो n किससे बड़ा होगा? 3 से बड़ा होगा ना। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, 7, 11, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लाइक दिस वे। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज आते जाएंगे, तो नंबर n इज ऑड। ये भी जरूरी नहीं है। अगर n नंबर प्राइम है, हाँ जी बच्चे, ये देखो ये सारे नंबर क्या है? ऑड है। नंबर n इज ऑड, ऑल आर ऑड। इसका मतलब है p और q इस साइड वाला एरो सही है। तो ये क्या हो गया? सफिशिएंट, और ये क्या हो गया? नेसेसरी। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 2016 में पूछा गया बच्चे। सॉल्व फॉर y 1 बाई वाई माइनस 1 1 बाई वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहली बात कि y जो है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि रेसिप्रोकल में है। उसके बाद से हमने जब ये लेना शुरू किया एलसीएम लेना शुरू किया, तो ये आ गया 1। अब y पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर डिपेंड करता है। y पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर डिपेंड करता है। अगर -8 बाई -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 8/3 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, दो दो है ना, तब तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो 1 माइनस वाई माइनस 1 माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 और 1 कैंसिल, -2y बाई 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप सोचो जरा, लेट y बी ग्रेटर देन 0। तो -2y तो नेगेटिव है, इसको भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। 1 प्लस वाई हैज़ टू बी नेगेटिव, तो y इज लेस देन इक्वल टू -1। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बच्चे, क्योंकि y जब 0 से बड़ा होगा -1 से छोटा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब हम लेंगे लेट y नेगेटिव, तो आप खुद ही सोचो, y नेगेटिव है और -2 लगा हुआ है, तो ऊपर की पार्ट क्या हो गया? न्यूमरेटर इज पॉजिटिव। तो फॉर दिस होल एक्सप्रेशन टू बी, हाँ हाँ, इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, हाँ इक्वल टू हटा दो क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अब इधर देखो, लेट y इज लेस देन 0, तो न्यूमरेटर हो गया पॉजिटिव क्योंकि -2 लगा हुआ है, तो डिनोमिनेटर को भी होना पड़ेगा पॉजिटिव। इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो y इज ग्रेटर देन -1। अब लेस देन 0 और -1 से बड़ा मिल गया बच्चे, कहाँ से कहाँ तक? -1 टू 0। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 2016 में, इज x लेस देन -3 अननेसेसरी कंडीशन फॉर, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया, x इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। जरा सोचो तो, अगर x लेस देन -3 है तो मुझे पहुंचना है यहाँ तक। अच्छा, पहले RHS से ही सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं।
x इंटू एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, तो एक मिलेगा -4, एक मिलेगा 0, क्योंकि दो लीनियर फैक्टर है, ये 0 दे रहा और ये क्या दे रहा हमें -4, -4 और एक दे रहा हमें 0। तो 0 से बड़ा 0 से बड़ा अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, कौन सा ले लें, जैसे 1 ले लेते हैं, तो 1, 4 + 1 5 और 1 5 पॉजिटिव आ गया। 0 और -4 के बीच में ले लेते हैं, -1 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया। -4 से छोटी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक -5, -5 दोनों नेगेटिव मिल करके कितना आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए x बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब देखो जरा, क्या इसकी सारी वैल्यूज जितने भी x हैं, क्या सारे के सारे -3 से छोटे हैं बच्चे? नहीं ना, कुछ वैल्यूज तो 0 से भी बड़े हैं। इस साइड का एरो तो हो गया गलत। अब LHS टू RHS देखते हैं। अगर x सभी -3 से छोटा लेते हैं, तो देखो जानबूझ करके मैंने, पता है मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, इसके बीच में, क्योंकि इसी के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा। अगर कोई ले लेते हो -3 और -4 के बीच में, तो ये चीज पॉजिटिव नहीं आएगी। ले लो तो कोई, लेट x इज इक्वल टू -3.5, तो -3.5 इंटू -3.5 + 4 कितना आएगा, -3.5, 4 -3.5 इज 0.5, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो इस साइड का भी एरो क्या हो गया, गलत हो गया। तो नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट लिखेंगे, या पूछा इज ना, तो आंसर हो जाएगा नो, ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन सेट्स ए बी सी प्रूव और डिसप्रूव। आ गया सेट थ्योरी से क्वेश्चन, जिसमें मैंने कहा था कि वेन डायग्राम बना करके आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे। ए बाई बी बाई सी, मतलब माइनस डिफरेंस के लिए ऐसा यूज करते हैं। ये ध्यान से देखें, पहले LHS के बारे में डिस्कस करते हैं। LHS में मैंने वेन डायग्राम बनाया। B माइनस सी पहले चाहिए, A B C। B माइनस सी का मतलब है दिस पार्ट इज B माइनस सी। अब A में से माइनस कर देंगे इसको, दिस इज A में से माइनस कर देंगे इस येलो वाले पार्ट को, नहीं लेना। तो बचेगा क्या, देखो ध्यान से, A में से अगर इस येलो वाले पार्ट को माइनस कर दिया, बच गया इतना। तो दिस इज A माइनस B माइनस C। ये क्या है हमारे पास, A माइनस B माइनस C। अब RHS में चलेंगे बच्चे, हमें पहले चाहिए A माइनस B, दिस इज A B C। A माइनस B का मतलब है A में से B हटा देना है। एक मिनट, ये आ गया, समझ में आ रही है बात। A माइनस B, सिर्फ A का पार्ट जो कि B में नहीं लाई करता है, तो दिस इज A माइनस B। अब उसमें से हमें C भी माइनस कर देना है। C का पार्ट नहीं आना चाहिए, जो भी C का पार्ट दिख रहा है उसको हटा दो। अब A माइनस B में से C का पार्ट हटा देना है, तो सिर्फ दिखेगा इतना सा पार्ट, बस। तो दिस इज A माइनस B माइनस सी। कहाँ, ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रहा है। एक बार फिर से ऊपर से देख लें, B माइनस सी आ गया, A में से माइनस कर देना है B माइनस सी, तो B माइनस सी निकाल देंगे, तो बचेगा क्या A में, इतना सा पार्ट, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे दोनों सेम नहीं है, तो लिखेंगे हेंस A माइनस B माइनस सी इज नॉट इक्वल टू A माइनस B
माइनस सी। क्लियर बच्चे? क्वेश्चन नंबर 18 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेट इफ ए इज नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन और बोथ फॉर बी टू बी ट्रू। पहला, ए, टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर इवन, टू नंबर्स x and y are even। B में है the sum of x and y is even। ये हम आप लोगों पे छोड़ते हैं, आप लोग जरा बताओ क्या होगा। यस, अब बताओ कि इस साइड वाला एरो ट्रू होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। ना सोच में क्यों पड़ गए आप लोग? देखो, जब x एंड y दोनों इवन हैं तो इवन इवन का सम तो इवन ही होता है। ये रूल नहीं पढ़ा हुआ आपने बचपन में? इवन इवन क्या हो जाता है? इवन। लेकिन इवन और ऑड क्या हो जाता है? ऑड। ऑड और इवन क्या हो जाता है? ऑड। और ऑड क्या हो जाता है? इवन। तो टू नंबर्स अगर x एंड y इवन है तो सर्टेनली देयर सम विल बी आल्सो इवन। अब उल्टा अगर चलते हैं, द सम ऑफ x एंड y इज इवन, तो देखो ना, हो सकता है कि x और y दोनों क्या हो? ऑड हो। इस साइड से हो गया गलत। तो अब ए कंडीशन के बारे में पूछा था कि ए क्या है, तो ए क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, सफिशिएंट कंडीशन बताना था, ओनली इफ नहीं। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन। तो ए इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर बी टू बी ट्रू, ऐसे बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 18 में अभी और भी पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट, फोर क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान देना, इसी टाइप का आता है। ए इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू -64 टू द पावर 1/3 बिलोंगिंग टू आर, और इधर बी में है x इज इक्वल टू -4। तो देखना, अगर हम लोग x इज इक्वल टू -64 टू द पावर 1/3 ले लेते हैं, माइनस का मतलब है -4 का क्यूब टू द पावर 1/3, 3 कैंसिल, -4 ही आ गया। इस साइड वाला एरो सही है। अब राइट हैंड साइड का ले लेते हैं, -4 एक्स क्यूब करेंगे तो -4 का क्यूब कितना हो गया? -64। अब उधर लेते जाएंगे तो -64 का पावर 1/3, सही है। तो बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ए क्या हो गया? बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। थर्ड, A is such that x, y and z are three different points on a plane। ये प्लेन है, इसमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स है, x, y and z। B is such that x, y, z are 3 different points on a circle। मतलब x, y, z जो है ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं सर्कल पे। ठीक है, सर्कल पे। तो बच्चे देखना, अगर तीनों एक प्लेन में हैं तो जरूरी नहीं कि सर्कल में होंगे ही होंगे। हो सकता है हमारा सर्कल जो है वो ऐसे बन गया हो और एक्स आउटसाइड सर्कल हो गया हो। जरूरी थोड़ी है कि वो सर्कल पे ही लाई करे। इस साइड का एरो हो गया गलत। लेकिन अगर सर्कल के 3 पॉइंट हैं तो फिर वो उसी प्लेन में ही होंगे, ये तो तय है, प्लेन से बाहर थोड़ी जाएगा। इस साइड का हो गया ट्रू। तो ये क्या हो गया? नेसेसरी। ए इज नेसेसरी कंडीशन। फोर्थ, A is such that f double dash c is equal to 0. B is such that x is equal to c is a point of inflection। तो बच्चे अभी भी हम लोग इसको ना छोड़ देते हैं, लेटर ऑन इसका जवाब आपको चैप्टर 9 में मिलेगा। जब हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव पढ़ेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि क्या होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, उसमें हमें प्रूफ भी करना है कि वहां पर सेकंड डेरिवेटिव 0 है, बट दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 है तो जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। तो इस साइड वाला ट्रू नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस साइड वाला हमेशा ट्रू होता है, तो हम इसको नेसेसरी कंडीशन बोलेंगे। अभी तो फिलहाल आप लोग लिख लो, लेकिन पढ़ेंगे चैप्टर 9 में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 2017 में पूछा गया है। सॉल्व 3 to the power x minus 27 to the power 3 plus 18 3 to the power x minus 27 का पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? देखना जरा, a माइनस बी का होल क्यूब। एक काम करो, कॉमन तो ले ही सकते हैं ना, 3x माइनस 27 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 27 बच गया और इधर से क्या आ गया 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 3x माइनस 27 का स्क्वायर 3 टू द पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो या तो 3 टू द पावर x 27 होगा या 3 टू द पावर x 9 होगा। अगर 3 टू द पावर x 27 हुआ तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, और अगर 3 टू द पावर x 9 हुआ x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो दो वैल्यू निकल करके आई 2 और 3। समझ में आई बात? इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 20 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। फाइंड ऑल x such that y is equal to minus 4 minus 2x is greater than equal to minus 2। तो देखो जरा, -4 माइनस 2x, तो वही करना है आपको। क्या करना है, एक बार प्लस ब्रैकेट के साथ सिंपली दिस इज ग्रेटर देन -2, और एक बार -4 माइनस 2x is simply greater than -2। तो दिस विल बी, माइनस कॉमन ले लें, -4 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 2। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू -2, x इज लेस देन इक्वल टू -1। और इधर माइनस माइनस खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। तो -2x को उधर लेते जाओ, तो प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 माइनस 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6/2, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो देखो -3 से बड़ा लाइक दिस वे और 1 से छोटा, सो कॉमन पार्ट इज दिस वन, x बिलोंग्स टू -3 टू -1। ओके बच्चे, ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। मतलब आप देखो कि अब क्वेश्चन खत्म होने को आ गया, बस 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं। दो टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 1 में से जरूर आते हैं। कौन कौन से? एक नेसेसरी सफिशिएंट वाले बहुत रिपीट हो रहे हैं, और एक ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। इस दोनों पे आपको कमांड अच्छे से कर लेना। 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 6 से 8 नंबर, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो अब इसके सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। y इज इक्वल टू x माइनस 0.5 ln of 1 minus x upon x to the power 3/2 is greater than 0. Now see, so this is greater than 0. तो अब सब कुछ x पे डिपेंड करता है, क्योंकि x क्यूब का अंडर रूट है। x पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस पे डिपेंड करता है। देखना जरा, x माइनस 0.5 ln ऑफ 1 माइनस एक्स, और नीचे आ रहा है x क्यूब का अंडर रूट। तो एक बात तो क्लियर है कि फॉर दिस टू बी डिफाइंड x क्यूब हैज टू बी ग्रेटर देन 0, सो x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ये पहले से अंडर रूट दिया हुआ है हमें। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इन दोनों पे आता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो लिखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन x minus 0.5 and ln 1 minus x may be either both positive or
और बोथ नेगेटिव। या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो देखना जरा, x माइनस 0.5 को अगर पॉजिटिव कर देते हैं और ln 1 माइनस एक्स को पॉजिटिव कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन 0.5 और ln 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ln 1, तो 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 0। ओह, तब तो होगा ही नहीं ये, कि यहाँ पर बीच में ना एंड कंडीशन लगा हुआ है। एंड का मतलब है दोनों साथ साथ होने चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है कि कोई चीज 0.5 से भी बड़ा और 0 से भी छोटा हो? तो नॉट पॉसिबल। दोनों एक साथ कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे। क्लियर? अब दोनों एक साथ नेगेटिव हो सकते हैं क्या, ये जरा चेक करते हैं हम लोग। दिस इज लेस देन 0 एंड ln 1 माइनस एक्स इज ऑल्सो लेस देन 0, x इज लेस देन 0.5। इधर क्या आ रहा है, ln 1 माइनस एक्स इज लेस देन, क्योंकि ln 1 होता है 0 इसलिए कंपेयर कर दिया। 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1। अभी तो बच्चे आप लिख लो कि ln हटा देते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था कि मैम ln हटाने पे इतना आप श्योर कैसे हो कि इनइक्वलिटी सेम टू सेम रहेगा। तो ये चीजें आप पढ़ोगे चैप्टर 8 में, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अगर x2 बड़ी है x1 से, log ऑफ x2 भी बड़ा होगा log ऑफ x1 से। अब इसी का उल्टा रिवर्स स्टेटमेंट बोलो, अगर ln x2 बड़ा है ln x1 से तो x2 भी बड़ा होगा x1 से। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये स्टेटमेंट होता है, इसलिए हम लोग log आसानी से हटा दे रहे हैं। log और एक्सपोनेंशियल में ऐसी बातें कर सकते हैं, इनइक्वलिटी सेम टू सेम रहता है, चेंज नहीं होता, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता। तो 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0। आ गया बच्चे, x इज ग्रेटर देन 0 एंड 0.5, तो x बिलोंग्स टू 0 से 0.5। हो गया आंसर? समझ में आई बात? ये सब अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, ये सब आपके दिमाग को ना थोड़ा खोलता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 2018 में है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन। हमें डायरेक्शन बताना है कि ऐसे ट्रू है या Q से P ट्रू है या फिर P बोथ साइड Q ट्रू है। पहला, P इज सच दैट fx हैज अ लोकल एक्सट्रीमम। लोकल एक्सट्रीमम का मतलब है मैक्सिमम या मिनिमम को ही एक्सट्रीमम बोलते हैं, इतना तो आप 12th में भी पढ़ के आए हो। वेयर f डैश a exist, q x is equal to a is a stationary point of fx, that is f dash a is equal to 0। नाउ चलो p और q को चेक करते हैं। p कंडीशन में है fx हैज लोकल एक्सट्रीमम at x is equal to a, f dash a exist, लोकल एक्सट्रीमम है। तो हमने पढ़ रखा है कि चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, लोकल वाला हर जगह f डैश ए क्या होगा, 0। तो सही है। स्टेशनरी पॉइंट तो p इम्प्लाइज q, तो सही है। लेकिन x इज इक्वल टू a इज ए स्टेशनरी पॉइंट ऑफ fx, दैट इज f डैश a इज इक्वल टू 0, देन fx हैज अ लोकल एक्सट्रीम एट x इज इक्वल टू a। अगर स्टेशनरी पॉइंट है fx का, लोकल एक्सट्रीमम हो, ये क्या जरूरी है? नहीं है जरूरी। जैसे एक ले लो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बच्चे अगर आपने चैप्टर 2 पहले पढ़ रखा है तो आपको ग्राफ पता है, लाइक दिस वे। आप f डैश एक्स निकालो, क्या आ गया 3x स्क्वायर, इसको 0 से करो तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। बट दिस इज नीदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम नॉट द पॉइंट ऑफ मिनिमम। देखो ना x इज इक्वल टू 0, ये ना ही मैक्सिमा है लोकल ना ही मिनिमा है। तो सिर्फ f डैश एक्स 0 आ जाने से किसी किसी केस में, कुछ केसेस में कॉन्ट्राडिक्शन देखे गए हैं, इसलिए वो जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ मतलब Q से पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हो, ये गलत आ गया। तो इन्होंने पूछा है कि किस टाइप का एरो, तो इस टाइप का एरो चलेगा। ये एग्जाम्पल दिमाग में रखे रहना अपना।
x cube वाला. Second part, P is such that x satisfies the inequality. X satisfies the inequality x plus 5 upon 1 minus x greater than equal to 0. Q is such that x lies in the open interval. Lies in the open interval from -5 to 1. देखो तो जरा, x satisfies the inequality x plus 5 upon 1 minus x. तो पहले p को ही सॉल्व करते हैं. x plus 5 upon 1 minus x is greater than equal to 0. तो इसमें दो केस बनेंगे, 1 minus x is पॉजिटिव या 1 minus x is नेगेटिव. अगर 1 minus x पॉजिटिव है तो x क्या होगा, एंड अगर नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए. अगर नीचे वाला नेगेटिव है ऊपर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए. x इज ग्रेटर देन, नहीं, x इज स्मॉलर देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5. x इज ग्रेटर देन 1, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -5. देखना जरा, ग्रेटर देन 1 भी हो और -5 से बड़ा भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल हो सकता है. नहीं, एक मिनट. -5 से बच्चे बड़ा लेते हुए और 1 से छोटा, तो कॉमन पार्ट ये आ गया. x बिलोंग्स टू -5 टू 1. 1 को इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहे क्योंकि डिनोमिनेटर में है. अब इधर देखो, -5 से छोटा और x इज ग्रेटर देन 1. नॉट पॉसिबल कि कोई वैल्यू -5 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, ये पॉसिबल नहीं है. तो अब आपको पता है कि हमें ये वाला रीजन मिला. तो ओपन इंटरवल -5 टू 1 क्या ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है? -5 तो बच्चे आ ही सकता है ना हमारा. तो P डज नॉट इम्प्लाई Q, क्योंकि 5 पे क्या आ गया, क्लोज्ड. इसलिए अब उल्टा चलोगे, Q टू P, तब तो सही है. X अगर -5 टू 1 के बीच में है तब तो बच्चे सही है. ये पूरा क्या आ जाएगा, x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसमें लाई कर जाएगा. समझ में आ गई बात? तो ऐसे वाला एरो सही हो गया. अब है क्वेश्चन नंबर 22, 2019 में. डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन. P implies Q और Q implies P और P डबल implies Q. पहला P, अच्छा, सीरीज इज कन्वर्जेंट. ये बच्चे अभी आप नहीं कर पाओगे, ये चैप्टर 6 में होगा तभी कर पाओगे. दूसरा, P is such that x square is greater than 16, Q is such that x is greater than 4. तो इसका जवाब तो आप लोग खुद भी दे सकते हो. अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 है, x स्क्वायर -16 इज ग्रेटर देन 0, x -4, x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0. इधर आ जाएगा -4, इधर आ जाएगा +4. बड़ी वैल्यू लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये दोनों रीजन आ गए, दिस एंड दिस. x क्या ग्रेटर देन 4 ही है? नहीं बच्चे, क्योंकि x जो है वो क्या है, -4 से भी छोटी है. इस साइड का एरो हो गया गलत. लेकिन ऐसे सभी वैल्यूज जो 4 से बड़े हैं, क्या उनका स्क्वायर 16 से बड़ा है? यस, ट्रू है. हाँ, ये इस साइड से ट्रू है. तो यहां पर बोला है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन. तो डायरेक्शन हमने बता दिया कि किधर से किधर की तरफ है. 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि हमारा है पीपी का क्वेश्चन नंबर 23. सॉल्व 1 by x minus 4 लेस देन इक्वल टू 1. दूसरा,
5x² minus 6x minus 3 is less than 8x। तो यहाँ देखो 1/x minus 4 is less than equal to 1। तो अब हम लोग इसमें दो केस लेंगे, x minus 4 is less than 0, x minus 4 is greater than 0। अगर x minus 4 लेस देन 0 है तो उल्टा करेंगे या उधर लेते जाएंगे। ध्यान से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, नेगेटिव इस साइड मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने से कोई साइन में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि x माइनस 4 क्या है, पॉजिटिव। ये कैंसिल, ये कैंसिल। x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 4। इधर आगे x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x या तो क्या, यस 5 नहीं होगा ना, अच्छा हाँ 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 हाँ, एक मिनट, 0 थोड़ी होगा, एक मिनट, ये तो कैंसिल होकर के 1 हुआ ना, x इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और इधर क्या हो गया, x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 + 1 5। तो या तो x 5 से छोटा हो या फिर x 5 से बड़ा हो, यानी हम कोई भी x डालेंगे वो सारी वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी ही होगी। अब खुद ही देखो ना, जब पॉजिटिव डालोगे तो डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी वैल्यू 1 से छोटी, और नेगेटिव डालोगे तो ऐसे ही 1 से छोटी। तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड पार्ट पे चलते, क्या हुआ, एक मिनट। और x माइनस 4 को हम लोग इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 4, एक 4 निकाल करके। हाँ हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो, ग्रेटर देन 0 क्यों लिया है, क्योंकि x माइनस 4 के बारे में हमें पता नहीं है कि हम x क्या डाल रहे हैं। अगर x आप 4 से बड़ी वैल्यू डाल रहे हो, जैसे 5 6 7, तो क्या x माइनस 4 पॉजिटिव नहीं आएगा। और अगर x 4 से छोटी वैल्यू डालते हो, जैसे 1 2 3, तो x माइनस 4 डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं आएगा। तो दोनों केस बन सकते हैं ना, नहीं, सिर्फ x से कैसे लोगे, x ग्रेटर देन 0 नहीं ना, क्योंकि x माइनस 4 है लीनियर फैक्टर, तो इससे डिटरमाइन होगा। अब नेक्स्ट देखो, लीनियर फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब इसको जब आप ओपन करोगे, एक बार प्लस 8x और एक बार माइनस 8x, अगर ये मॉड ऑफ 8x से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है 5x² माइनस 6 माइनस 3 इज लेस देन 8x, और 5x² माइनस 6x माइनस 3 इज लेस देन माइनस 8x। दोनों को सॉल्व कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा, 5x², 8x आ जाएगा, तो माइनस 14x माइनस 3 लेस देन 0। तो 5x², 5 3 जा 15, तो माइनस 15x प्लस x माइनस 3 इज लेस देन 0। 5x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज लेस देन 0। x माइनस 3, 5x प्लस 1 इज लेस देन 0। अब बताओ तो जरा, x की वैल्यू मिल रही है -1/5 और +3, -1/5 और +3, 3 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव, -1/5 से 3 के बीच में जैसे 0 लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। इधर -1/5 से छोटी वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, जैसे -2, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। x बिलोंग्स टू -1/5 से 3। दूसरा देखो, 5x² माइनस 6x माइनस 3, क्या हो जाएगा ये, 5x² प्लस 8x माइनस 6x, यानी कि 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो 5x² प्लस 2x माइनस 3 में
5 3 जा 15, 5 और 3 में ही ब्रेक होगा। 5x माइनस 3x माइनस 3 लेस देन 0। 5x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इज लेस देन 0। 5x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। x की वैल्यू -1 और 3/5, तो -1 3/5। 3/5 से बड़ी वैल्यू लेंगे बच्चे, जैसे 2 या कुछ भी, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। -1 से 3/5 के बीच में 0 लेंगे तो नेगेटिव। -1 से इधर लेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमें नेगेटिव चाहिए, तो -1 से 3/5। तो अब आप देखो यहाँ पर बीच में और लगा था, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, तो और के केस में हम लोग क्या लगाते हैं? यूनियन। तो x बिलोंग्स टू माइनस, अब दोनों के बाद लिखेंगे 1/5 to 3 यूनियन -1 to 3/5। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Let fx is equal to 1 plus 4x square. Find the values of x that are necessary and sufficient to warrant that fx is greater than 10. fx को 10 से बड़ा होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? जो कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों हो, एंड ऑल्सो व्हाट वैल्यूज ऑफ x आर नीदर सफिशिएंट नॉट नेसेसरी फॉर fx। तो सुनो जरा, fx को 10 से बड़ा करना है, तो 4x स्क्वायर को किससे बड़ा करना है? 9 से बड़ा करना है। तो एक्स स्क्वायर को किससे बड़ा करना है? 9/4 से करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 को किससे बड़ा करना है? 0 से करना है। एक्स माइनस 3/2, एक्स प्लस 3/2, तो -3/2 प्लस 3/2। अब बताओ, बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर में पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के लिए, गारंटी के लिए, वारंटी के लिए, जो भी कहो, इधर ले लेंगे और इधर ले लेंगे। तो x शुड बिलोंग टू -∞ to -3/2 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। अब यही नेसेसरी और सफिशिएंट है। अगर आप इसके बीच में से कोई वैल्यू उठाते भी हो, तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा और ये चीज़ होगा। तो उल्टा भी चल रहा है, डबल इम्प्लाइज हर जगह, कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आया। तो यही कंडीशन हो गई ये वाली, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। अब नीदर सफिशिएंट नॉन नेसेसरी के लिए ये वाला ले लोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेसेसरी सफिशिएंट के लिए इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट, और ये वाला जब ले लोगे तो ये हो जाएगा नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट। कहाँ दिया हुआ fx ग्रेटर देन 0? नहीं, 10 था ना, तो ये 1 उधर गया था तो 9 हो गया था। तो उसको तो मैंने 10 को 0 में कर दिया, क्योंकि 0 से इजीली कंपेरेबल हो जाता है कोई भी फंक्शन। 10 से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब इतना ही है, 2020 तक का क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन होगा ना तो वो फुल पेपर में हम लोग कराते हैं, यानी 2021 का पेपर अगर आपको मिलता है तो वो भी 2021 का पेपर हम लोग फुल पूरा सेट ही सॉल्व करेंगे लास्ट में, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा ना तब। तो अभी तो हमारे पीपी में 2020 तक का ही स्टॉक है। 2021 का क्वेश्चन आप लोग अपने अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से निकलवा लेना और मुझे सेंड कर देना, तो उसका हम पूरा पेपर ही लास्ट में सॉल्व करवा देंगे जब हमारा फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक के लिए बच्चे इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और चैप्टर 1 का पहले हमने क्या कर लिया है? पीपी कर लिया। तो अब हम लोग असाइनमेंट करेंगे। चैप्टर 1 के असाइनमेंट में भी 2 क्लासेस लगेंगी, उससे ज़्यादा नहीं। 19 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 2 क्लासेस लगेंगे असाइनमेंट में।
तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।